हाँ जी, राम राम जी। भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं, भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें सुनने को मिल रही, भिन्न भिन्न प्रकार के तथ्य सामने आ रहे हैं। जो ये 56 और 57 का एग्जाम हुआ है सीईटी को लेकर, मामला क्या है देखिए। अब क्या होगा, क्या चल रहा है, सारी चीजें हम एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आज न्यूज़पेपर में न्यूज आई है, 3-4 अलग अलग कटिंग है, तो उनको देख लेते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट में गड़बड़ी, ग्रुप 57 की परीक्षा के 41 सवाल रिपीट हुए हैं 56 की परीक्षा में। तो यहाँ पे विपक्ष कह रहा है कि केस दर्ज होना चाहिए और न्यायिक जांच है वो होनी चाहिए। दोस्तों, ग्रुप सी के 32,000 पदों की भर्ती फिर से विवादों में आ गई है। ग्रुप 56 में 37,000 से ज्यादा अभ्यर्थी है शामिल। 5 सेट में अलग अलग नंबर पर है सवाल। जीके के 11 सवाल रिपीट हुए हैं, गणित के 11 सवाल रिपीट हुए हैं, विज्ञान के 9 सवाल रिपीट हुए हैं, हिंदी के 4 सवाल रिपीट हुए हैं, अंग्रेजी के 3 प्रश्न यहाँ पे रिपीट हुए हैं। ठीक है, जाली पेपर तैयार कर आंसर की भेज, पैसे आटने वाले हेडमास्टर समेत 3 अरेस्ट। चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के ग्रुप सी के 2 ग्रुपों 56 और 57 में 41 सवाल रिपीट हुए हैं। अभ्यर्थियों में नाराजगी, दोनों ग्रुप में 27,000 बच्चे रिपीट हुए हैं। तो सवाल रिपीट होने में क्या बड़ी बात है, ऐसा हंसी का पात्र बन गया है एचएसएससी आयोग। ठीक है, एचपीएससी के एचसीएस के सी सेट पेपर में भी 48 सवाल रिपीट हुए थे। पेपर करवाने के लिए देर रात हाईकोर्ट में अपील दायर की, सुबह पेपर की अनुमति लेकर परीक्षा आयोजित करवाई गई। एचएसएससी उत्साहित था कि पेपर करवा के रहेंगे, एचएसएससी ने जिद कर रखी थी पेपर करवा के रहेंगे। रात में इन्होंने याचिका डाली, सुबह सुनवाई हुई और एग्जाम की परमिशन मिली। और एग्जाम लिए तो कैसे लिए आपने देख लिया। सीईटी की मुख्य परीक्षा में हिंदी भाषा हुई शर्मिंदा। दोस्तों, बहुत सारे शब्द है वो गलत तरीके से लिखे गए, गलत तरीके से मेंशन किए गए। अभी इन्होंने क्या अब तक गूगल ट्रांसलेटर का यूज किया हो, क्या किया हो, और वो गलत है तो गलत ही छाप दिया, ऐसा का ऐसा। ठीक है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे सामने आई है। इसके बाद में दोस्तों, हरियाणा के इतिहास में हमने पहली बार बिना एडमिट कार्ड के अंधाधुंध परीक्षा ली गई है। अच्छी पारदर्शिता दिखाई है। मैं बलदेव ताऊ का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने रातों रात न्यायपालिका को काबू करके रातों रात गेम बदला है। मैंने अपनी जीत पूरी कर ली है। हमने तसल्ली से भर्ती को हरियाणा पुलिस भर्ती की तरह फंसा दिया है। मामला कोर्ट में है, केस कैंडिडेट ने करवाया है। हरियाणा पुलिस भर्ती की तरह सट्टे को जल्द से जल्द हटाया जाएगा। पुलिस भर्ती की तरह कोर्ट को समझाने में सफल होंगे। हम सबको ज्वाइन करवाएंगे हरियाणा पुलिस की भर्ती की तरह ही। आफ्टर 2 ईयर लेटर मंत्री कहेंगे हम कुछ नहीं कर सकते, इसका मामला कोर्ट में है। सीएम बोलेगा मामला संज्ञान में है, जज के दिमाग में कुछ दिक्कत है, उसे ठीक करेंगे। ये भिन्न भिन्न प्रकार के कमेंट दोस्तों यूट्यूब के ऊपर आ रहे हैं। देखिए, 7 अगस्त को जितनी भी परीक्षा हुई है हरियाणा में, आज तक कोई भी परीक्षा सिरे नहीं चढ़ी है। देखिए, 7 अगस्त 2021 को मैं हरियाणा पुलिस का पेपर देकर आया था। आज से ठीक 2 साल पहले पेपर कैंसिल हो गया, दोबारा 1 नवंबर को दिया। 17 जून 2022 को फाइनल सिलेक्शन के बाद अब तक ज्वाइनिंग के इंतजार पे घर पर हूं। इन 2 सालों में मैंने क्या सीखा है, संज्ञान बार बार सुना है, सटे बार बार सुना है, कोर्ट बार बार सुनी है, ज्वाइनिंग बार बार सुनी है, और हवलदार क्या हालत तेरे, उसका हो गया तेरा ना हुआ, यह है तो फर्जी है बेरोजगार। भिन्न भिन्न प्रकार के जो ताने हैं वो मैं सुन रहा हूं। ये है युवाओं के जो बार बार मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये कह रहे कि खदरी साहब तो सिर्फ एक मोहरा है। भाई, खदरी तो मोहरा है, अब इसे रिजाइन करवा देंगे, फिर कोई आएगा, तब तक इलेक्शन बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे, फिर कुछ जॉब दे देंगे। इनका यो मानना है तुरंत का लिपोड़ा दिखा करे से। भाई ओके है साहब, ओके है सब। भाई, एक भाई ने अपनी राय दी है कि ताऊ जी, चेयरमैन तो सिर्फ एक मोहरा है, अब सारी गलती चेयरमैन की ठहरा देंगे, इस चेयरमैन ने बदल देंगे, दूसरा चेयरमैन लैंड में 2-4 महीने लगा देंगे, तब तक इलेक्शन आ जाओगे, इलेक्शन का दौरा भर्ती कराओगे, 5-10-20 हजार लोगों ने भर्ती कर देंगे। ये इनका मानना है, सरकार का मानना यो है कि तुरंत का लिपा दिखेगा भाई, 2 महीने पहले लिप्योडा कुकर दिखेगा। ठीक है, आपकी राय भी यहाँ पे आमंत्रित है। एक जरूरी और भी चीज है दोस्तों, यहां पर देखिए, जिस कैंडिडेट का एडिशनल लिस्ट में रात को जारी
हुआ था नाम, सुबह उसके नाम से ओएमआर सीट और क्वेश्चन बुकलेट पर रोल नंबर कैसे आ सकता है? यानी पहले से सेटिंग किया गया था सब कुछ। एचएसएससी इतना ईमानदार तो है नहीं कि सभी के नाम से ओएमआर सीट और बुकलेट या क्वेश्चन पेपर बनवा देता। दोस्तों, जब ये पेपर हुआ था, जस्ट उससे पहले वाली रात को एडिशनल रिजल्ट आया था। आप सभी को पता भी होगा, एडिशनल रिजल्ट रात को 10 बजे, उसका पेपर सुबह 10 बजे या 9 बजे। ओएमआर सीट उसकी इतनी देर में कैसे छप गई, कैसे वो सेंटरों तक पहुंच गई, इसके पीछे भी यहां पे सवाल खड़ा हो रहा है। इसके पीछे भी सवाल खड़ा हो रहा है। अब यहाँ पे कौन क्या चाहता है ये भी देख लीजिए। कौन क्या चाहता है देखिए। मेन बात ये है कि सारे ही स्वार्थी हैं। बिल्कुल भाई, यह बात बिल्कुल सही लिखी है। इसमें हम सब भी हो बेशक। जिसका स्कोर बढ़िया है वो चाहता है कैंसिल नहीं होना चाहिए, जिसका स्कोर कम है वो चाहता है कि कैंसिल हो जाए, जिसका 4 गुना में नाम नहीं है वो चाहता है कि क्वालिफाई हो जाए, जिसका सीईटी पास ही नहीं हुआ वो चाहता है कि सीईटी कैंसिल हो जाए। और होगा वही जो सरकार की सलाह पर एचएसएससी चाहेगा। ये बात सर्वमान्य सत्य है। सब लोग स्वार्थ के चक्कर में घूम रहे हैं, सब लोग स्वार्थी। यहाँ पे सब लोग ये चाहते हैं कि मेरा क्या होगा, मेरी सिचुएशन क्या है, मेरे हिसाब से बढ़िया क्या होगा। सब लोग यही सोच रहे हैं। तो इन द लास्ट दोस्तों यही है मामला कि चीजें बहुत बुरे तरीके से फंसी हुई है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भाई सरकार की सलाह पर एचएसएससी ही चाहता है वही होगा। बाकी आपकी क्या राय है, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या सही चीजें हुई है, किस तरीके से चीजें चल रही हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या होना चाहिए, क्या उचित है। धन्यवाद।